जी हेलो गाइस। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही क्लासेस के लिए। ये करेक्शन में आता है, बहुत अहम वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला रूल है। वो रूल है इंडेफिनिट प्रोनाउंस का। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अच्छा इसमें दो लफ्ज होते हैं, एक तो होता है डेफिनिट और एक है इनडेफिनिट। जो डेफिनिट होता है वो तो उसका मतलब है लिटरल मीनिंग है स्पेसिफिक, यानी मखसूस कर दिया। जब हमने किसी को पिन पॉइंट कर देते हैं तब उसके लिए हम स्पेसिफिक का वर्ड यूज करते हैं या डेफिनेट का वर्ड यूज करते हैं। और इनडेफिनेट का मतलब है कॉमन, पता नहीं कोई कौन सा, यानी मालूम नहीं होता कि किसकी बात कर रहे हैं। ये इनडेफिनेट है, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, तो वो कोई भी हो सकता है। तो प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। तो आपको पता है प्रोनाउन की प्लेस क्या होती है फिक्रे के अंदर। आपको मालूम है कि फिक्रे का स्ट्रक्चर ये होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये आपको पहले ही मालूम है। और आपको ये मैंने बता रखा हुआ है कि सब्जेक्ट जो है वो दो तरह का टेंडेंसी रखता है, या नाउन होने की या प्रोनाउन होने की। और यही टेंडेंसी ऑब्जेक्ट की होती है, यानी ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। यानी अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं डेफिनेट प्रोनाउंस की बात करें, प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, तो ये मोस्टली क्या होंगे, फिक्रे के शुरू में होंगे, सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट करेगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिए हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल में लिख दिए यहां पे ईच। ईच ये प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। यानी ईच जो है ना, मतलब जब कोई बहुत सा ग्रुप है लोगों का, ये स्टूडेंट्स का ग्रुप है, उसमें से हर एक की बात हो रही है, ईच एक एक। इस तरह की एवरी है, एवरी भी हर एक की बात हो रही है। ऐसा ईच ईच जब इस्तेमाल करते हैं मतलब उनमें से कोई एक हो सकता है, ईच कोई उनमें से कोई एक। लेकिन जब एवरी की बात करते हैं सारे, हर एक बंदा, यानी जब हम एवरी की बात करते हैं तो नो वन जब हम इस्तेमाल करते हैं जब उन पूरे ग्रुप में से कोई भी नहीं, जो यहां मौजूद है हमारे पास क्लास में मौजूद है बच्चे, उनमें से कोई भी नहीं, नो वन। समवन, समवन कोई एक, यानी उन पूरे ग्रुप में से कोई एक, ठीक है। और इसके अलावा एवरीबॉडी, ये भी आप देखें यानी पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, बॉडी लगा हुआ है, एवरीबॉडी हर शख्स। और एवरीथिंग हर चीज, चीज के लिए लगा हुआ है। नथिंग कुछ भी नहीं है, कुछ के मीनिंग बनेगी समथिंग, कुछ कोई कोई एक चीज, ठीक है। आइदर, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। आइदर जहां पे आएगा वो टू के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे जब हम चूज कर रहे होते हैं, इंतखाब कर रहे होते हैं, दो में से एक की बात हम कर रहे होते हैं, मोस्टली हम आइदर का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। और नाइदर का इस्तेमाल भी वहीं पे करते हैं जब हम दो में से किसी एक की, मतलब दोनों एक की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। एनीवन कोई एक। अच्छा ये सारे प्रोनाउंस हैं, मैं बता दिया आपको, ईच है, एवरी है, नो वन है, समवन है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, आइदर, नाइदर, एनीवन। अगर कोई रह भी जाए तो वो एक आध दो और भी हो सकते हैं। ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है, यानी इसमें स्पेसिफिक नहीं करते हम नाउन्स को, हमें नहीं मालूम कि किसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा इसकी खासियत क्या होती है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस की खासियत क्या होती है? इनकी खासियत ये होती है कि ये सिंगुलर होने की टेंडेंसी रखते हैं, कि ये वाहिद होते हैं। यानी इंडेफिनिट प्रोनाउंस वाहिद होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जब ये सिंगुलर होते हैं, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं, तो लाजमी इसके साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। ये आप जानते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब ने एग्रीमेंट कर रखा होता है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारे पास क्या है, प्लूरल होनी चाहिए। यहां देखिएगा, ईच, ईच वाज प्रेजेंट इन द क्लास। यहां देखिए, यहां पे ये देखो, ये वर्ब था, ये वर्ब है, कॉपुलर ये टच कर रहा है, ये वर्ब है वाज, ये वर्ब है तो वर्ब से पहले जो हिस्सा है वो सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है ये हमारा। तो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, या नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ये किसी का नाम तो है नहीं, लाजमन है, ये क्या है, प्रोनाउन है। ईच प्रोनाउन है ना, तो उसके साथ ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी हमने क्या लगा रखी है, सिंगुलर लगा रखी है, वाज लगा रखी है। ईच वाज प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। अब देखिए एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ये भी एक प्रोनाउन है,
क्योंकि ये हमारे पास प्रोनाउन है और ये वर्ब है। ये अगर प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो हेट्स, हेट बेस फॉर्म थी, हेट आपको मालूम है कि हेट बेस फॉर्म है, हमने एस लगा के उसको सिंगुलर किया। हमने वर्ब को सिंगुलर करते हैं एस लगाकर और प्लूरल करते हैं एस हटाकर। एवरीबॉडी हेट्स लाइंग। आगे समवन वाज वॉचिंग दिस ऑल। अब देखिए ये वर्ब है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और ये नाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर देखिए नन, ये किसी के लिए भी नहीं है, ये दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मोर देन टू। ठीक है, नन अटेंड्स द पार्टी। देखिए यहां भी ये सिंगुलर है तो वर्ब भी हमने सिंगुलर की। सिंगुलर वर्ब कैसे की है? अटेंड के साथ एस अटैच करके। ठीक है, उसका ईच है, ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट द क्लास। अब यहां देखिए ईच वाज प्रेजेंट द क्लास और यहां ईच स्टूडेंट वाज प्रेजेंट इन द क्लास। अब दोनों फिक्रों में क्या फर्क है देखिएगा। दोनों में देख, मैंने कहा ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ये नाउन तो है नहीं, ये प्रोनाउन ठहरा, यानी ये हमारा प्रोनाउन है। लेकिन यहां देखिएगा जरा, ये वर्ब ठहरी, वाज वर्ब है, उससे पहले सारा हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है वो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। क्या यहां पे ईच ही सब्जेक्ट है? ईच के साथ स्टूडेंट भी लगा है और आपको मालूम है ये स्टूडेंट है, ये एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या? नाउन है, मतलब ये एक नाउन है। ठीक है, और नाउन से पहले जो वर्ड्स होते हैं, इससे पहले जो वर्ड्स होते हैं उन्हें आप बोलते हो एडजेक्टिव्स। ये यहां पे ईच जो है वो यहां पे एडजेक्टिव है। और कौन सी एडजेक्टिव है? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर आपको मालूम नहीं है तो नाउन से पहले जो एडजेक्टिव लगती हैं उसे आप एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं और वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव होती हैं वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होती है। बाद में सिखाऊंगा आपको जी। ये एक लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, फर्स्ट ईयर के लिए भी सेकंड ईयर के लिए भी, यानी यूज ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। मेरे ख्याल में बहुत सी बातें क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी कोई सवाल रहता है तो प्लीज आप उसको रिपीट कर सकते हैं। इसमें सीखने वाली दो बातें हैं, एक तो ये कि है कौन से प्रोनाउंस, वो आप याद कर लीजिएगा। दूसरा, ये एक्ट कैसे करते हैं, सिंगुलर होते या प्लूरल होते। तो आपको पता चल गया होगा कि सारे के सारे सिंगुलर हैं। और अगर ये सिंगुलर हैं, अगर ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो आपको ये मालूम हो गया होगा कि हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर हम लाजमी क्या करते हैं, उसके जो वर्ब है वो भी सिंगुलर ही रखते हैं। यहाँ तमाम फिक्रों में जो जो वर्ब इस्तेमाल हुई हैं वो सिंगुलर ही है। वाज है, हेट्स है, यहाँ फिर वाज है, यहाँ अटेंड्स है, यहाँ वाज है। देखो मैं सिंगुलर वर्ब्स का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह यह है कि ये हमारे पास सब्जेक्ट था, जो प्रोनाउन था इंडेफिनिट प्रोनाउन वो सिंगुलर था। ठीक हो गया, दैट्स इट, बहुत शुक्रिया।